एक बार की बात है, धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में कवि नाम का एक सरायपाल रहता था। कवि एक दयालु और करुणामय व्यक्ति था जो हमेशा अपने विनम्र सराय में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन आनंद नाम का एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शहर में आया। आनंद अपनी बुद्धि और मानव मन की अंतर्दृष्टि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। भिक्षु की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर कवि ने आनंद को अपनी सराय में रहने के लिए आमंत्रित किया। अपने प्रवास के दौरान आनंद ने शहरवासियों को करीब से देखा, सांसारिक इच्छाओं के प्रति उनकी आसक्ति और मन के खेल से उनके संघर्ष को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वे भौतिक संपत्तियों में खुशी के पीछे भागते हैं, फिर भी उन्हें केवल क्षणभंगुर संतुष्टि मिलती है। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, कवि ने आनंद से पूछा, सच्ची खुशी और आंतरिक शांति का रहस्य क्या है? आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रहस्य मन के खेल को समझने में है। जिस तरह एक कुशल खिलाड़ी भूल भुलैया से निकल सकता है, उसी तरह जो मन की कार्य प्रणाली को समझ लेता है वह सच्ची मुक्ति पा सकता है। आनंद के शब्दों से प्रभावित होकर कवि ने उसे विस्तार से बताने को कहा। आनंद ने फिर कवि को एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसके पास बहुत धन और विशाल भूमि थी। अपने धन के बावजूद राजा असंतोष और बेचैनी से ग्रस्त था। चाहे उसने कितना भी कमाया हो, वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन राजा ने एक बुद्धिमान राशि के बारे में सुना जो पहाड़ों में रहता था। स्थायी खुशी का रहस्य जानने की उम्मीद में राजा ऋषि के मार्गदर्शन की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा आखिरकार आर्षि के विनम्र निवास पर पहुंच गया। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने आर्षि से पूछा, मैं सच्चा सुख और संतोष कैसे पा सकता हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा सुख धन या शक्ति के संचय में नहीं, बल्कि मन पर नियंत्रण में है। जिस तरह एक कुशल सवार जंगली घोड़े को नियंत्रित करता है, उसी तरह जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वह जीवन की अराजकता के बीच शांति पा सकता है। राजा आर्षि के शब्दों से हैरान था। लेकिन मैं अपने मन पर नियंत्रण कैसे कर सकता हूं? उसने पूछा। तब आर्षि ने राजा को ध्यान और ध्यान का अभ्यास सिखाया। उसे बिना किसी निर्णय या आसक्ति के अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने का मार्गदर्शन दिया। मेहनती अभ्यास के माध्यम से राजा को धीरे धीरे अपने मन के कामकाज की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उसने अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना सीखा और वर्तमान क्षण में सच्ची खुशी पाई। साल बीत गए और राजा अपने धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान के लिए जाना जाने लगा। उन्होंने अपने राज्य पर करुणा और न्याय के साथ शासन किया, दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जब आनंद ने अपनी कहानी समाप्त की तो कवि मौन होकर बैठ गए और उसके गहरे अर्थ पर विचार करने लगे। अचानक उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची खुशी केवल मन पर नियंत्रण करके और इच्छाओं के अंतहीन चक्र से परे जाकर ही पाई जा सकती है। उस दिन से कवि ने बुद्धिमान भिक्षु आनंद की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और ध्यान के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया और समय के साथ उन्होंने भी अपने भीतर सच्ची शांति और संतुष्टि पाई। और इस तरह प्रबुद्ध सरायपाल और बुद्धिमान भिक्षु की कहानी पूरे शहर में फैल गई, जिसने दूसरों को आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे कवि माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास में गहराई से उतरते गए, उन्हें अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन नजर आने लगे। उन्होंने पाया कि बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके वे आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना विकसित कर सकते हैं। समय के साथ कवि की नई नई शांति बाहर की ओर फैलती गई, जिससे उनके सराय का वातावरण बदल गया। यात्रियों ने शांत वातावरण और अपने प्रवास के दौरान उनके द्वारा अनुभव किए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य पर टिप्पणी की। कवि के परिवर्तन की खबर शहरवासियों के कानों तक पहुंची, जिन्होंने खुशी और पूर्णता की अपनी खोज में उनका मार्गदर्शन मांगना शुरू कर दिया। वे अपनी परेशानियों और चिंताओं के साथ सांत्वना और ज्ञान की तलाश में उनके पास आए। करुणा और धैर्य के साथ कवि ने आनंद से सीखी गई शिक्षाओं को साझा किया, दूसरों को आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से गले लगाना
आसक्ति को छोड़ना और जीवन के सरल सुखों में आनंद खोजना सिखाया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों को कवि के मार्गदर्शन से लाभ हुआ, शहर बदलने लगा। कभी चहल पहल से भरा बाजार शांत चिंतन का स्थान बन गया, क्योंकि व्यापारी और खरीदार सांसारिक इच्छाओं की क्षणभंगुर प्रकृति पर चिंतन करने के लिए रुकते थे। लालच और ईर्ष्या धीरे धीरे करुणा और उदारता में बदल गई, क्योंकि शहर के लोगों ने अपने स्वार्थ से परे देखना और दूसरों के संघर्षों के साथ सहानुभूति रखना सीखा। यहाँ तक कि स्थानीय शासक, जो कभी सत्ता और प्रतिष्ठा के विचारों से ग्रस्त था, में भी गहरा परिवर्तन आया। कवि के उदाहरण से प्रेरित होकर उसने करुणा और ईमानदारी के साथ शासन करना शुरू कर दिया, अपने विषयों की भलाई को सबसे ऊपर रखते हुए। और इस तरह वह शहर जो कभी मन के खेल की चपेट में था, शांति और सद्भाव के एक आश्रय में बदल गया। यह सब एक विनम्र सराय मालिक की बुद्धिमत्ता का परिणाम है, जिसने आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू करने का साहस किया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, कवि की सराय दुनिया की हलचल से राहत पाने वाले थके हुए यात्रियों के लिए एक शरण स्थली बन गई। यद्यपि उन्होंने कभी भी मान्यता या प्रसिद्धि की चाह नहीं की, फिर भी कवि की विरासत उन सभी के दिलों में जीवित रही जो उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित हुए थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।